अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 612 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 60 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम एष्यसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही करोगे। इस बात को भगवान आगे समझा रहे हैं कि यदि मोहवश तुम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, यद्यपि ये मेरी आज्ञा है, तो भी तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है, स्वेन कर्मणा, जो तुम्हारे पूर्वगत जन्मों के संस्कारों की वजह से उत्पन्न हुआ है, स्वभावजेन, और मेरी भौतिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, उसकी वजह से तुम्हें युद्ध करना ही होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध। अवशो अपि तत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देशित करते हुए, अर्जुन को आगाह करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मोहवश मेरे आदेशों का पालन नहीं भी करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने मिथ्या अहंकारवश लग रहा है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, फिर भी तुम्हें विवश होकर मेरी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार तुमने जो जन्म लिया है वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना, अतः तुम न चाहकर भी उस कार्य को करते हुए प्रतीत होंगे। भक्तों, अगर अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिएगा, आज हम भी कई बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे इसके अनुरूप कार्य करना है, परंतु होता वही है जो मंजूर एक कृष्ण होता है। व्यक्ति करता वह है जो उसको अच्छा लगता है, परंतु होता वो है जो भगवान को अच्छा लगता है। अतः करिए वो जो भगवान को अच्छा लगता हो, होगा वही जो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान दयालु है, कृपालु है। अगर हम उनकी शरणागति स्वीकार करके भगवान के आदेशानुसार कर्म करेंगे, निश्चित रूप से जो हमारे लिए लाभदायक होगा वही भगवान हमें फल प्रदान करेंगे। आज का जीव प्राय वैसे अर्जुन के विषय में भक्तों, ये भगवद गीता अर्जुन को मात्र माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, बल्कि अर्जुन तो भगवान का शाश्वत सखा है। वो तो हर एक आदेश भगवान का पालन करने के लिए रेडी थे। भगवान हम बद्ध जीवों को संदेश देना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे, हम पर कृपा करना चाहते थे। अतः अर्जुन को माध्यम बनाकर हमको ये भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया। जिस प्रकार किसी घर में नई नई बहू आती है, अगर बहू कुछ गलती करती है, सास चाहती है कि बहू को डांटे, बहू को गलती का एहसास कराए, परंतु साथ ही साथ वह बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उनको हैंडल करना चाहती है कि बहू को बुरा भी ना लगे और वो बात भी सीख जाए, वो उसकी गलती भी स्वीकार कर ले, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो उस अवस्था में सास क्या करती है, अपनी बेटी को कहती है, आज बेटी तुमने ये बर्तन ठीक से नहीं धोए, आज तुमने चप्पल ठीक से नहीं जमाए, तुमने ये रोटियां आज टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, तुमने सब्जी आज जला दी है, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया है, जबकि बेटी ने वो काम किया ही नहीं था। अगर बहू समझदार होगी तो वो समझ जाएगी कि सास मुझे निर्देश दे रही, क्योंकि चप्पल तो मैंने ठीक करे थे, रोटी तो मैंने बनाई है, सब्जी तो मैंने जलाई है, ये कार्य तो मैंने ठीक से नहीं किया, बर्तन तो मैंने धोए थे। उस अवस्था में बहू उस सिद्धांत को सीख जाएगी और आगे से उस गलती को करने से परहेज करेगी। उसी बात ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं। गलतियां तो हम कर रहे हैं, अपराध तो हम कर रहे हैं। अर्जुन तो भगवान का शाश्वत सखा था, जो नित्य भगवान के आदेशानुसार ही कार्य कर रहा था, परंतु हम इतने अज्ञान में हैं उस बहू की भांति। वो बहू तो बुद्धिमान होगी, वो तो सिद्धांत सीख जाएगी, परंतु अगर आजकल की बहू होगी
जो ऐशो आराम के जीवन यापन करते आई है, जरा सी भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है कि कौन टालम टोल करके शब्द बोले जा रहे उसका अर्थ नहीं समझ पाई, तो वैसे का वैसे करती रहेगी। उसी भांति हम भी वही कर रहे हैं। भगवान के सिद्धांतों को, शिक्षाओं को मात्र अर्जुन के लिए छोड़ दिया, हम तो अपने तरीके से जिएंगे। कहते हैं भगवान ने तो अर्जुन को शिक्षा दी थी, अर्जुन गलती कर रहा था, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो जो भी करते हैं सही करते हैं। नहीं, ये ज्ञान हमारे लिए है, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं जो अक्सर हो ही जाती है। उस गलती को सुधारने के लिए भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करेगी, और जो पहले से भगवत गीता को पढ़ लेगा, समझ लेगा, उसके अनुरूप कार्य करेगा, वो गलती करने से बच जाएगा। अतः भक्तों, इस भगवत गीता के ज्ञान को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, अपने जीवन का एक मार्गदर्शक समझते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को, भले वो स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। भगवत गीता की शिक्षाओं के आधार पर जीवन यापन करना होगा। और ये भगवत गीता का ज्ञान मात्र और मात्र पढ़ने के लिए नहीं, इसके आधार पर जीवन यापन करने के लिए पढ़िएगा भक्तों। और जब व्यक्ति भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर जिएगा ना, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जीवन में कितनी ही समस्या आएगी, कितने ही संकट आएंगे, कितनी ही ऐसी परिस्थिति आएगी जिस अवस्था में व्यक्ति को लगेगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उस अवस्था में व्यक्ति को एक आशा की किरण दिखाई पड़ेगी। जिस अवस्था में व्यक्ति के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिखेंगे, उस अवस्था में व्यक्ति को ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा उस अज्ञान रूपी अंधकार में भी एक रोशनी का किरण दिखाई पड़ेगा। कोई न कोई दरवाजा खुल जाएगा जहां से वो अपने आगे की राह को बढ़ाएगा। और ये जिन आचार्यों ने, जिस भक्तों ने, जिस वैज्ञानिकों ने, जिस प्रेरणा स्रोतों ने इस भगवत गीता को पढ़ा है, समझा है, उन सब का यही मत है। और हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर निर्णय लेने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। उस अवस्था में भगवान प्रेरणा देते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, किस रास्ते पर जाना है और किस रास्ते पर नहीं। अक्सर व्यक्ति उस भ्रमित अवस्था में गलती कर बैठता है और उसका एक गलत निर्णय उसके सारी की सारी प्रसिद्धि, सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर कर रख देता है। जो जीवन भर प्राप्त किया था एक ही क्षण में तबाह हो जाता है। क्यों? जीवन को अपने मन मर्जी से, अपने तरीके से जिया और सही और गलत की उस परीक्षा में असफल हो गए। और भगवान अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि मैं तुमको सचेत कर रहा हूं, तुम क्षत्रिय स्वभाव के साथ जन्म लिए हो, तुम युद्ध किए बगैर नहीं रहोगे। और दृष्टांत भक्तों देख लीजिए, विराट युद्ध में राजा विराट है, वो किसी और से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। विराट राज्य का जो राजकुमार था वो अपने परिवार में तो बड़ी बड़ी डींगे मार के मैं अकेला जाऊंगा, हस्तिनापुर के सारे योद्धाओं को धूल छटाकर आ जाऊंगा, भीष्म पितामह का वो वस्त्र लाऊंगा, द्रोणाचार्य का वो वस्त्र ले आऊंगा, अपनी बहन को बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, दुर्योधन का वो वस्त्र तुम्हारे लेके आऊंगा, उससे तुम गुड़िया बनाना और उससे खेलना। जैसे ही रथ पर सवार होकर जाता है अर्जुन, जब बृहनलल्ला के रूप में वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि उनको 1 साल का अज्ञातवास निकालना था, उसका सारथी बन के जाते हैं। जैसे ही वो विराट सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण जैसे महान योद्धाओं को देखता है, भयभीत हो जाता है, रथ से उतर कर पीछे भागने लगता है। अर्जुन उसके पीछे भागते हैं, उसको उठाकर गोदी में उठाकर लाके रथ के आगे बिठाते हैं, बोले तुम सारथी बनो, युद्ध मैं करूंगा। और उसने ऐसा युद्ध किया। उस एक पेड़ के नीचे उन्होंने जो अपने दिव्य अस्त्र छुपा कर रखे थे वो लाए और इस प्रकार घमासान युद्ध किया, हस्तिनापुर के एक से एक बड़े रथी महारथियों को धूल छटा दी। ये दृष्टांत युद्ध न करना चाहते हुए भी सामने विपत्तियों को देखकर, सामने योद्धाओं को युद्ध के लिए ललकारता हुआ देखकर अर्जुन ने बृहनलल्ला के आवेश में भी युद्ध किया। ये प्रमाणित कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो एकदम सटीक कह रहे हैं। और दूसरा दृष्टांत द्रौपदी स्वयंवर का आता है। उस समय पांडव है वो ब्राह्मणों के वेश में घूम रहे थे। द्रौपदी स्वयंवर का प्रसंग सुना, स्वयं वहां पर जाने से अपने आप को रोक नहीं पाए, वहां पर गए। हर एक व्यक्ति ने प्रयास किया, ऊपर घूमती हुई मछली के आंख को भेदने का टारगेट था,
लक्ष्य था। कोई भी व्यक्ति उसको लक्ष्य को भेदना तो दूर की बात है, उस धनुष को ही नहीं उठा पाया। हालांकि कर्ण ने वो उठाया था, परंतु फिर भी उसको सुत पुत्र कहकर रोक दिया गया। अंत में अर्जुन अपने स्थान से खड़ा हो गया। क्यों? सुनौती थी कि क्षत्रियों की सभा में आज द्रौपदी कवारी रह जाएगी। अर्जुन ने वहां पर लक्ष्य भेदा और द्रौपदी से विवाह किया। तो भगवान की जो वाणी है, भगवान जो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है। जो जन्म के साथ उसको स्वभाव मिला है, उसके अनुरूप वो कर्म किसी न किसी परिस्थिति में वो निकल कर बाहर आ ही जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अन्य स्वभाव में परिवर्तन लाए, लोग अपना स्वभाव बदले, परंतु खुद का स्वभाव कोई नहीं बदलना चाहता। जब किसी को कार्य करता हुआ दिखता है, उसकी स्थिति के अनुसार नहीं होता, वो सोचता है कि ये गलत कर रहा है और उसके सामने वाले के अंदर बदलाव देखना चाहता है, परिवर्तन देखना चाहता है। और खुद कितना ही गलती क्यों ना कर रहा हो, स्वयं को पता है मैं गलती कर रहा हूं, फिर भी उसमें बदलाव करने का कोई प्रयास नहीं करता। आज की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति यही है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले के अंदर बदलाव हो, परंतु खुद के अंदर झांक कर कोई नहीं देखता। और जब तक हम अपना बदलाव नहीं कर सकते, अन्यों से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो बदलाव करें। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक शिष्य महाराज के पास शिकायत लेके जाते हैं कि महाराज जी, एक जूनियर कुछ नए नए भक्त थे, वो बोले कि उनको मैं बहुत तंग आ गया उनसे, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं तंग आ गया उनसे, क्या करूं, आप मार्गदर्शन कीजिए। तब उनको आशा नहीं थी कि महाराज ऐसा उत्तर देंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि जैसा मैं आपको सहन कर रहा हूं, आप भी उनको सहन करो। क्या कहा? जैसा मैं आपको सहन कर रहा हूं, आप भी उनको सहन करो। अर्थात हमारे भी स्वभाव से हमारे वरिष्ठ प्रसन्न नहीं है, फिर भी हमको सहन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना है कि क्या मैं भी कहीं गलतियां तो नहीं कर रहा हूं। कई बार अपनी गलतियां हमें दृष्टिगोचर नहीं होती, हमें नजर नहीं आती, परंतु जब तत्व से देखा जाता है, वरिष्ठों के चश्मे से देखा जाता है, अन्यों के आंखों से देखा जाता है, तो पाते हैं कि हाँ, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी थी। और जब गलती स्वीकार करके उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। भक्तों, तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है, तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिसमें वह स्थित होता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करने से मना करता है, तो भगवान द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था जो तीनों गुणों के अधीन है, सत्व, रजो और तमोगुण, उसके अनुरूप उसको कार्य करना ही पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता है वही गौरवान्वित होता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे आदेश का पालन करते हुए मेरे कहे अनुसार कर्म करेगा तो वो गौरवान्वित होगा। लोग उसकी महिमागान करेंगे कि ये इतना अच्छे कार्य कर रहा है। अगर भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे, भगवद गीता के संदेश का पालन नहीं करेंगे, शिक्षाओं को नहीं धारण करेंगे, तब भी जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। तब उस अवस्था में माया के अंतर्गत रहकर कार्य करेंगे और माया न चाहते हुए भी विवशता में हमसे कार्य करवाएगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति क्या निर्णय लेगा? उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में प्रेम पूर्वक रहते हुए उस भगवद गीता के आदर्शों को जीवन में पालन करते हुए उसके अनुरूप कर्म करेगा। उस अवस्था में उसके हर एक कार्य से समाज तो लाभान्वित होगा, साथ ही साथ समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा और समाज के लिए प्रशंसा का पात्र बनेंगे। निर्णय आप पर है कि आप किस प्रकार कार्य करना चाहते हैं, भगवान के अधीन रहकर या माया के अधीन रहकर। भागवतम 5.5.27 में ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मन, दृष्टि, वचन तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं कि मन, कर्म और वचन से हर एक प्रकार से व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि मुझ श्री कृष्ण की, मुझ भगवान की सेवा में लगाए।
जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं होती हैं, तब तक जीवात्मा को यमराज के पास सदस्य सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। जब तक हम इस भगवत आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें यमराज के यम पास से बच पाना मुश्किल है और इस जन्म मृत्यु के बंधन से बच पाना मुश्किल है। जिस प्रकार मोहवश अर्जुन है, वो मोहवश भगवान की आज्ञा का पालन करने से बचना चाह रहा था, उसी भांति आज का जीव भी भगवत आज्ञा पालन करने से झिझकता है कि इसमें मेरे इंद्रिय भोग में बाधा बन जाएगी। एक भक्त हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, भक्ति में उन्नत है, कथा भी करते हैं, अन्यों को ज्ञान भी देते हैं, परंतु एक बार उन्होंने ऐसी बात कही कि आज मैं महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था और लेक्चर सुनते सुनते महाराज जी अनेक प्रकार के अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस अपराध को करने से बचना चाहिए, ये अपराध करने से बचना चाहिए। बोले मैंने लेक्चर बंद कर दिया। मैंने जिज्ञासावश पूछा कि क्यों, लेक्चर क्यों बंद कर दिया? तो बोलते हैं कि वो अपराध मैं स्वयं कर रहा हूँ और महाराज जी के लेक्चर सुनकर मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये अपराधों के बारे में सुनकर मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा, जीवन नहीं जी पाऊंगा। भक्तों, लेक्चर गुरु महाराज के क्यों सुने जाते हैं? मैं अंदर से बड़ा दुख हुआ, अंदर से वेदना हुई कि हम महाराज के लेक्चर, अपने गुरु महाराज के आदेशों को इसलिए सुनते हैं ताकि हम उस जो गलती कर रहे हैं उसका सुधार कर सकें, जो अपराध कर रहे हैं उनके बीच में सुधार कर सकें। परंतु वो व्यक्ति अपराधों के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बोले वो अपराध करता हूं मैं। तो शास्त्र सुनने का अभिप्राय होना चाहिए कि अपराधों से होने से बचें और भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। जो हमारे लिए अनुकूल है उस सिद्धांतों को तो पालन करते हैं, जिससे समाज की वाहवाही मिलती है, जिससे समाज हमारी प्रशंसा करता है, और जो हमारे इंद्रिय भोग में बाधा बनता है उसको करने से हिचकते हैं। ये तो ठीक नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। भक्तों, अज्ञानवश भौतिकवादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता, जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। अज्ञानवश जीव है वो अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता, जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी योजना इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। व्यक्ति के जीवन का गोल एक ही होता है, इंद्रिय भोग। कैसे भी करके वो आकर इंद्रिय भोग पर भी टिकेगा, भले धन कमा रहा है, मित्र बना रहा है, समाज में कोई भी कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य अंत में जाकर पता करेंगे तो इंद्रिय भोग है। भले वो प्रशंसा पाने का हो, भोजन करने का हो, समाज में ख्याति प्राप्त करने का हो, हर एक तरीके से एक ही उद्देश्य है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग। और इस प्रकार वो अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। पानी के सागर में कूदते हैं, तैरना नहीं आएगा तो डूब जाएंगे, और दुख के सागर में कूदना मरकर हर एक और से पानी नहीं, अंदर दुख भरे पड़े हैं। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता, और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता कि वो दुख के अथाह सागर में छलांग लगा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक कूद जाता है, जैसे उसको स्विमिंग करने में आनंद आ रहा है। परंतु जैसे ही अंदर प्रवेश करता है बहुत पीड़ा होती है। कई बार आपने देखा होगा, जब स्विमिंग सीखने जाता है व्यक्ति, जब वो अंदर छलांग लगाता है तो उसको यहाँ पर चोट लगती है, कई बार नाक में पानी जाता है, कई बार पीड़ा होती है, मुख पर लग जाता है, परंतु फिर भी वो उसमें अज्ञानतावश स्विमिंग सीख रहा हूँ, आनंद आ रहा है, वो उसका आनंद का अनुभूति करता है। जब बाहर आकर स्विमिंग करके बाहर आता देखता है शरीर पूरा लाल लाल हो जाता है, आंखों से पानी बहता है, नाक लाल लाल हो जाता है, चेहरा है वो उजड़ जाता है। उसी भांति ये दुख रूपी सागर है, उसमें हम कई बार आनंद का अनुभव करते हुए छलांग लगाते हैं, परंतु अनंतो गत्वा जब माया द्वारा पीटे जाते हैं, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, दाएं बाएं हर ओर से, अंत में व्यक्ति हताश निराश होकर कहता है जीवन तो बर्बाद हो गया, जीवन तो बेकार हो गया, सब जगह दुख ही दुख है, जीवन में तो सुख है ही नहीं। अरे प्रारंभ में हमने तो कहा था, भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है। तब सुने कौन, माने कौन? जब माया के द्वारा प्रहार हुआ, माया के द्वारा थप्पड़ पड़ी, तब जाके अकल आई है।
यहाँ पे वह सिद्धांत लागू होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक उनको माया के द्वारा मार नहीं पड़ती तब तक वो किसी सिद्धांत को पालन नहीं करते। अतः भक्तों, जब हम इतने बुद्धिमान तो बनो, कम से कम बुद्धि है आपके पास, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हो, भगवद गीता में जो हो कहा गया है वो सटीक हो रहा है, और अपने सामने आंखों के सामने होते हुए देख कर भी अगर नजरअंदाज करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि समाज में हो रहा है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में पहले से लिखा है कि प्रकृति में हर एक जीव है, जैसे पेड़ पौधे उसमें जीव है। वैज्ञानिक लोग पहले नकारते थे, अभी अनेक प्रयोगों के द्वारा उसको मानने लगे हैं। शास्त्रों में लिखा है गोबर में अनेक प्रकार के उपयोगी गुण होते हैं, गोमूत्र में अनेक प्रकार के उपयोगी गुण होते हैं। वैज्ञानिक पहले नकारते थे, आज सोर्स के द्वारा सिद्ध करते कि हाँ होते हैं। हर तरीके से शास्त्रों में हर सिद्धांत के बारे में पहले से वर्णन है, परंतु आज के अज्ञानी पुरुष जब तक लाखों रुपया खर्च करके उसके ऊपर अनेक प्रकार का निष्कर्ष निकालते नहीं, तब तक नहीं मानते कि हाँ ये सही है। अनंतो गत्वा मानते वही है जो भगवान ने कहा है। तो फिर भगवान द्वारा बनाई गई इस प्रकृति को मानो और उसके आधार पर कार्य करो। कई प्रकार का धन का भी लाभ हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, और लोग समाज कल्याण के लिए शांतिपूर्वक रहते हुए प्रेम पूर्वक रहेंगे आपस में। परंतु नहीं, ऐसा तो किसी को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी समता से नहीं करेंगे, जब तक हम माया के द्वारा 4-5 थप्पड़ नहीं खाएंगे, तब तक हमें अक्ल नहीं आएगी। यह है आज के समाज की स्थिति। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 60 में हमने पढ़ा, समझा कि अगर हम भगवान के आदेशानुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमें माया के वश में आकर भगवान की प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजो और तमोगुण के प्रभाव में आकर भगवान की आज्ञा पालन तो करनी होगी। भगवान कहते हैं अगर तुम प्रेम पूर्वक करते तो ठीक है, नहीं तो फिर डंडे मारकर करवाएंगे। जैसे सरकार नियम बनाती है, अगर हम सिग्नल पे रुकना है, ऐसे अनेक प्रकार के नियम है, वो अगर नियम प्रेम पूर्वक करते हैं पालन तब तो ठीक है, नहीं करेंगे तो पुलिस डंडे मार के करवाएगी, जेल में डालेगी, फाइन मारेगी। उसके द्वारा भी कानून का पालन करना पड़ेगा, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उसी बात ही भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, उसको शास्त्रों में पढ़कर जानकर नियम पालन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवान माया रूपी दुर्गा देवी है, वो आपको दंड देकर भी पालन तो करवाएगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 60 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।